घड़ियालू आंसू बहा रहे हो कि मेरी माँ को गाली दिया है। अरे देश का प्रधानमंत्री हो आप, हर बार आपको बोलोगे कि मुझे गाली दे रहे हैं। मटन मछली मंगलसूत्र, कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। मोदी जी वोट के लिए अपनी माँ का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप तो नरेंद्र मोदी की आत्मा पर भी चोर लिख चुका है। आपने राजीव गांधी जी को कोसने का काम किया हर बार, आपने जवाहरलाल नेहरू जी को कोसने का काम किया हर बार, आपने इंदिरा गांधी जी को कोसने का काम किया हर बार, और उन्होंने कभी भी अपनी बहन बेटियों के नाम पे वोट नहीं मांगे किसी ने भी, है ना। और नरक में भी जगह नहीं मिलेगी नरेंद्र मोदी जी को। इस तरीके से हरकतें कर रहे हैं। आपकी माँ माँ है, दूसरे की माँ नहीं है। आप 20 सालों से जिस आदमी को भला बुरा बोल रहे हो, उनकी माँ के बारे में इतने गलत शब्दों का प्रयोग करो। मुझे तो शर्म आती है कि मेरा देश का प्रधानमंत्री इस तरीके की बातें बोल सकता है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, सुपनखा, ऐसी शब्दों का प्रयोग। एक संवैधानिक पद पर हो आप, देश के, ये समझिए कि एक ऐसे नागरिक, देश के प्रधानमंत्री, सम्मानजनक, अगर वो आदमी भरी मंच से और संसद के अंदर से अगर ऐसी लाइनें बोलता है, तो वो देश का प्रधानमंत्री को आप लोग क्या बोलोगे? मेरी माँ को गाली दिया जा रहा है। क्या माँ को गाली दिया जा रहा है? हाँ। आप समझ नहीं रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ। आप कल्पना करो, हाँ। किसी बच्चे की माँ को आप बोल रहे हो कि कांग्रेस की विधवा, आप किसी माँ के बच्चे को बोल रहे हो जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। उनके बच्चों पे, मतलब उस आदमी पे क्या गुजर रही होगी, हैं? और आप घड़ियालू आंसू बहा रहे हो। अपने ही बीजेपी के पार्टी के आदमी को मंच पर चढ़वाकर इस तरीके से ओछी हरकत करवा रहे हो। दिल्ली में सीएम को पिटवा रहे हो। ये मोदी जी हरकत करवा रहे हैं। ये मोदी जी करवा रहे हैं। और कौन करवा रहे हैं? आप मुझे बताओ, बिल्किस बानो का समझ रहे हो? किस महिला का सम्मान किया इन्होंने, मुझे बताइए। इनके एमपी हों, इनके विधायक हों, इनके नेता हों, बताइए आप कौन सा आदमी है जब उस पार्टी का प्रधानमंत्री जब ऐसी ओछी हरकत कर सकता है, तो बाकी लोग क्यों नहीं करेंगे? वो क्या नाम है, वो धाकड़, आपने देखा होगा, वो देखा था ना, वो एक्सप्रेसवे पे क्या कर रहा था। इसके तमाम जितने भी है, बिल्किस बानो का देखिए मुद्दा आप, हैं? उन्नाव वाला पता है ना, उन्नाव में क्या हुआ था, हाथरस में क्या हुआ था, पता है आपको? रात के अंधेरे में बेटी को जला दिया जाता है, पेट्रोल डीजल पटक के, टायरों को लगा के। ये देश के प्रधानमंत्री को शोभा देता है? किस चीज का डर है आपको, बताइए आप। वहां भी राहुल गांधी जी को रोक दिया जाता है। कहां कहां रोकोगे? अब तो सब सुनने में आ रही है कि सपनों में भी राहुल गांधी जी दिख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को। पता है, अभी मैं कहीं बैठा था, वहां बीजेपी के नेता बात कर रहे थे कि राहुल गांधी जी की हवा चल रही है। अब सोचिए, राहुल गांधी, अब बीजेपी के लोग बोलना शुरू कर दिया कि राहुल गांधी जी की हवा चल रही है। वो हवा वो बहा ले जाएगी इनको। और मैं कहना चाहता हूं नरेंद्र मोदी के, आप किसी को भी बुला लाओ, आप इनके जो पुराने जो सावरकर और तमाम उनकी आत्माओं को भी ले आओगे, तब भी कोई फर्क ना पड़ रहा भैया। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी वोट के लिए अपने माँ का इस्तेमाल मोदी जी वोट के लिए अपनी माँ का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ। जो आदमी अपनी पत्नी का नहीं हुआ, वो महिलाओं की बात ना करे। जो आदमी कश्मीर वाले पहलगाम में 26 शहीद हुए, उन बिचारी जो महिलाओं का सम्मान नहीं कर पाया है, वो आदमी आज तक मणिपुर नहीं गया। वो आदमी वहाँ जिन बहन बेटियों के साथ जो बलात्कार होके वहाँ मार दिया गया, उनकी सम्मान नहीं कर पाया नरेंद्र मोदी। मुझे शर्म आती है कि मेरा देश का प्रधानमंत्री इतना झूठा और चुनाव से संबंधित किसी भी चीज़ का प्रयोग और उपयोग कर सकता है। बहुत दुख की बात है कि ऐसा प्रधानमंत्री, जिसको बात चुनाव लड़ना चाहिए स्वास्थ्य सेवाओं पे, शिक्षा पे, रोजगार पे, डेवलपमेंट पे, और तो और ये जो अमेरिका वाला जो मुद्दा चल रहा है, लाल आंख दिखानी थी चीन को, उनकी शरण में जाके पनाह मांग रहा है। अमेरिका कितना कितना आके बोल रहा है ट्रंप। बताइए आप मुझे बताइए, कल्पना करिए कितने मुद्दे हैं
उन मुद्दों की कोई बात नहीं। घड़ियालू आंसू बहा रहे हो आप, घड़ियालू आंसू बहा रहे हो कि मेरी मां को गाली दिया है। अरे देश का प्रधानमंत्री हो आप, अरे हर बार आपको बोलोगे कि मुझे गाली दे रहे हैं, मटन मछली मंगलसूत्र है। ये ऐसे ऐसे वोट मांगते हैं। आप बताइए, दिल्ली में चुनाव हो, 500 को सिलेंडर देंगे, 2500 रुपए देंगे, खाते में देंगे, झुग्गियां नहीं तोड़ेंगे, झुग्गियां तोड़ना शुरू, 2500 रुपए का आता पता नहीं, सिलेंडर वही आज भी 900 1000 रुपए का है। कौन सी बात जनता माने, ये तो बता दो आप। आप तो नरेंद्र मोदी की आत्मा पर भी चोर लिख चुका है, और लिखने वाली जनता है, और जनता जनार्दन है। जनता सर्वोच्च, सुनो, जनता से बढ़कर कोई नहीं है, याद रखिए। आपने जनता के भावनाओं के साथ खेलने का काम किया, आपने वोट चोरी करने का काम किया। राहुल गांधी जी बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं, एक एक चोरी पकड़ी जा रही है। सवाल चुनाव आयोग से करते हैं, बीजेपी के लोग आके कूद जाते हैं, और चुनाव आयोग कहता है कि बहन बेटियों का के वीडियो क्या शेयर करनी चाहिए क्या। अरे आप बुर्का उठा के उनको चेक कर रहे हो, राजस्थानी महिलाओं के घूंघट उठा के चेक कर रहे हो आप। बताइए आप, ये शोभा देता चुनाव आयोग को है? और वोट डालने के चक्कर में आपका आदमी जाके वोट डाल जाता है अंदर। वो पूछते हैं कौन सा बटन दबाना, वो कहता है ये वाला बटन दबाओ, ये लो खुद ही बटन दबा देता है। बताइए आप, ऐसे चोरी करिए इन्होंने। और सुनिए, चोरी है ना, याद रखना जीवन में आप घर के बड़े लोग भी बोलते हैं चोरी एक ना एक दिन पकड़ी जाती है। आज वो चोरी पकड़ी गई है, और ऐसी चोरी पकड़ी गई है, मर भी जाएगा ना वो आदमी, तो भी वो चोर का कलंक वो जीवन भर रहेगा, याद रखना। और तो और उन्होंने तो अपने परिवार के पीछे भी नाम लिखवा दिया चोरी का। क्या करोगे आप? हाइड्रोजन बम क्या लाने वाले आप लोग, अब क्या देखिए, मैं आपको बता दूं, हाँ। ये तो ट्रेलर था, हाँ, है ना, आइटम बम था। अभी आप देखिए आप होता है क्या क्या। अभी तो आप देखिए, राहुल गांधी जी ने इस देश को हर बार बताने का काम किया है। कोविड आया तो कोविड से पहले लोगों को बताने का काम किया है? रोजगार पर उन्होंने कहा कि देश के युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे आप, कब तक उनकी भावनाओं का साथ खेलने का काम करोगे? उनको आप अपने चुनाव की रैलियों में बुलाओगे, उनके झूठे उनको कब तक बहकाने का काम करोगे? वही युवा आपको भगा भगा के मारेगी। आने वाला है 20,000 करोड़ का महल तैयार होने वाला है। ये अपना खुद का घर 20,000 करोड़ में बन रहा है। सोचिए, आप देश के लिए, आप अपने लिए 20,000 करोड़ का मकान बना रहे हो, आप अपने लिए रहने के लिए। क्या जरूरत थी? आपको बनाना था युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करते आप। बताइए आप सोचिए, कल्पना करिए, बिहार देखिए क्या गर्दा मचा हुआ है राहुल गांधी जी का। 5-5 घंटे लोग इंतजार कर रहे हैं कि एक झलक देख लूं उस आदमी को, एक झलक देख लूं, एक झलक देख लूं जिसके परिवार ने इस देश के लिए शहादत दे दी। आपने राजीव गांधी जी को कोसने का काम किया हर बार, आपने जवाहरलाल नेहरू जी को कोसने का काम किया हर बार, आपने इंदिरा गांधी जी को कोसने का काम किया हर बार, और उन्होंने कभी भी अपनी बहन बेटियों के नाम पे वोट नहीं मांगे किसी ने भी। बताइए आप, और आप अपनी मां के पर ऐसी राजनीति करते हो आप। बताइए आप, क्या आप, मैं कहना, और नरक में भी जगह नहीं मिलेगी नरेंद्र मोदी जी को, इस तरीके से हरकतें कर रहे हैं। अरे देश के प्रधानमंत्री है, थोड़ा मैं सुनो, मेरा संविधान इजाजत देता है। मैंने कोई गाली नहीं दी, मैंने वो लाइनों का उपयोग किया जो जनता बोल रही है। किस किस का मुंह बंद करोगे आप? बताइए आप, किस किस का मुंह बंद करोगे आप? बीजेपी के नेता तो रो रहे हैं, भावुक है। देखा नहीं आपने बिहार के प्रदेश अध्यक्ष को, दिलीप जायसवाल को, रो रहे हैं किस तरह से भावुक महिलाएं रो रही है बीजेपी की। क्या महिला है? रुलवा दो, 1000 500 में दे दे के रुलवा दो। आप कुछ भी करवा सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। मरे पर वोट, बीजेपी, नरेंद्र मोदी जी मरे हुए पे भी वोट मांग सकता है वो आदमी। आपको पता होगा पुलवामा पे इतना बड़ा हादसा हुआ, जनता देश रो रहा था, मगर वो आदमी कोई फर्क नहीं था, वो वोट मांग रहा था। क्या पुलवामा पर जो ये हुआ है उस पर मुझे वोट मिल सकते हैं क्या? बताइए आप, उस आदमी को शर्म नहीं आती है? राहुल गांधी माफी कब मांगेंगे? माफी तो चुनाव आयोग को, नरेंद्र मोदी जी को देश के सामने माफी मांगनी चाहिए जो उन्होंने चोरी करी है। और आपको मैं बता दूं, आप अगर ने गलत नहीं करा तो आप सुनो मेरी बात, अगर आपने गलत नहीं करा
तो आप राहुल गांधी जी की राहुल गांधी जी के सवालों को जवाब दीजिए। आप कब तक सवालों से भागते रहोगे? आप बताइए, आप कब तक सवालों से भागते रहोगे? हैं? मुकदमा दर्ज बनाओ सैनिकों के। आप, मैं कहना चाहता हूं, सैनिकों पर आप वोट मांगते हो। अरे आपको इस वक्त भर्ती करनी चाहिए थी। अग्निवीर योजना ला रहे हो, कौन गोली खाने जाएगा सरहद पर? मुझे बताइए आप।